जैसे ही एनी काम से घर जा रही थी, उसने अचानक एक महिला को लाल ड्रेस में भूमिगत पार्किंग गैरेज में खड़ा देखा। महिला वहां खड़ी थी, उसकी नजरें एनी पर जमी हुई थीं। शुरू में एनी ने सोचा कि यह कोई मजाक है और ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का सोचा। हालांकि जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही असहज महसूस करने लगी। उसके दिल में एक अजीब बेचैनी बढ़ रही थी। जब उसने फिर से पीछे देखा तो वह महिला अभी भी वहीं खड़ी थी। उसकी नजरें एनी पर जमी हुई थीं। अपनी उलझन के बावजूद एनी के अंदर जाकर जांच करने की हिम्मत नहीं हो पाई। वह केवल तेजी से गैराज से बाहर निकल सकती थी और जल्दी से अपने अपार्टमेंट। जैसे ही वह इमारत के अंदर आई, एनी को अचानक अपने रीढ़ में एक सिहरन महसूस हुई, जैसे कुछ चुपचाप उसके करीब आ रहा हो। डर तेजी से फैल गया और एक बार फिर पीछे देखते हुए उसने देखा कि लाल कपड़े पहने महिला पहले ही उसके पास पहुंच गई थी। पूरी तरह से स्तब्ध एनी अपने अपार्टमेंट के दरवाजे की ओर भागी और उसे बंद कर दिया। हालांकि कमरे में प्रवेश करने के बाद भी डर कम नहीं हुआ, इसके विपरीत यह बढ़ गया। जिज्ञासा उसे जांचने के लिए मजबूर कर रही थी। जागने पर एनी को कुछ याद आया। उसने अपना फोटो एल्बम खोला और अंततः एक स्नातक फोटो में हैरान करने वाला विवरण खोजा। उसकी एक महिला सहपाठी उस लाल कपड़े पहने महिला से बेहद मिलती जुलती थी। लेकिन जो बात एनी के लिए और भी अधिक समझ से बाहर थी, वह यह थी कि यह सहपाठी बहुत समय पहले एक दुर्घटना में निधन हो चुकी थी। अगली सुबह जब एनी काम पर जाने के लिए गाड़ी तैयार कर रही थी, उसने फिर से लाल कपड़ों वाली महिला को पार्किंग गैराज में खड़ा देखा। इस बार एनी को थोड़ा गुस्सा आया, सोचते हुए कि उसे अब उस महिला को सबक सिखाना होगा। अचानक एक कार गुजरी और लाल कपड़े पहने महिला पल भर में गायब हो गई। एनी तुरंत ही उलझन में पड़ गई। कंपनी में एनी ने अपने सहकर्मियों को पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने सोचा कि वह ज्यादा काम कर रही है और भ्रम में है और उसे जल्दी आराम करने की सलाह दी। एनी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी बनी रही। दिल। उस शाम काम के बाद उसने उस महिला को फिर नहीं देखा, लेकिन जब वह लिफ्ट से ऊपर जा रही थी तो दरवाजे अचानक खुल गए और लाल पोशाक पहने महिला प्रवेश पर दिखाई दी। उसके चेहरे पर खून था, जिससे एनी डर के मारे लगभग सांस नहीं ले पा रही थी। उसने जल्दी से बंद बटन दबाया, लेकिन चाहे लिफ्ट किसी भी मंजिल पर रुकी हो, वो महिला हर बार प्रवेश पर दिखाई देती थी। अंत में लिफ्ट 8वीं मंजिल पर पहुंची और एनी ने निराश होकर महसूस किया कि वह अभी भी नहीं बच सकती। जब भूत धीरे धीरे लिफ्ट की ओर बढ़ा तो एनी ने स्वाभाविक रूप से उसे धक्का दिया और अपने अपार्टमेंट के दरवाजे की ओर दौड़ी। लेकिन चाहे जैसे भी उसने चाबी घुमाई, लॉक नहीं खुला। उसी क्षण लाल कपड़े पहने महिला उसके सामने तुरंत प्रकट हो गई। घबराकर एनी के पास सीढ़ियों की ओर बेतहाशा भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वह महिला उसके सामने फिर से प्रकट हो गई। एनी ने भागने का मौका बेताबी से खोजा। आखिरकार इमारत के बाहर एक कोने में दौड़कर छिप गई और जल्दी से अपना फोन निकालकर पुलिस को बुलाया। लेकिन अगले पल